तो अभी तो कोई नौबत नहीं आई है, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी तो कहीं से कोई कौन उम्मीदवार होंगे, एक ही होंगे कि अनेक होंगे, कोई बात तो हुई नहीं है। और हमको नहीं लगता कोई वार्तालाप है, कोई बातचीत भी है। अभी तक तो किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश में राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में दावेदारियां जो है वो सामने निकलकर अभी तक नहीं आई हैं, चाहे वो एनडीए का खेमा हो या फिर विपक्षी खेमा हो। लेकिन जुलाई महीने में देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बिहार की ओर से नीतीश कुमार का नाम जो है वो आगे निकल कर आया था। कई सारे जेडीयू के नेताओं ने यह तक कह दिया कि योग्यता तो उनमें है। अब ऐसे में नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान हो चुका है, क्योंकि पिछला जो 2 रिकॉर्ड रहा है, 2012 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए में थे, लेकिन उन्होंने वोट किया था यूपीए की ओर से उम्मीदवार रहे प्रणब मुखर्जी, जो कि देश के राष्ट्रपति बने। वहीं 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, ग्रैंड अलायंस में थे, उस वक्त उन्होंने रामनाथ कोविंद को वोट कर दिया था। उनकी पार्टी ने रामनाथ कोविंद को वोट किया था, जो कि एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाए गए थे। अब इस बार भी दावेदारियां अब कुछ दिन में सामने निकल के आएंगी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी किसे वोट करेगी? हालांकि उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारा नाम इन सब बातों में मत लाइए, इन सब बातों को छोड़िए। अब कुछ दिन में जब नाम सामने निकल कर आएंगे, दावेदारियां होंगी, उसके बाद विचार किया जाएगा। क्या कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं, जरा सुनिए। ऐलान हो चुका है, तो ये सरकार की ओर से हमेशा प्रयास किया जाता है कि सर्वसम्मति हो जाए, इसमें चुनाव ना हो। लेकिन कभी कभी सफलता मिलती है, कभी कभी चुनाव होता है, ज़्यादातर चुनाव होता ही है। तो इस बार चूँकि पिछले 2 राष्ट्रपति के चुनाव में आप जैसे आपने अपने तरफ से कोशिश किया कि वो पार्टी लाइन ना हो, आप जिस गठबंधन में रहे उससे अलग होकर आपने निर्णय लिया। और आप तो सब जानते ही हैं कि हमारी पार्टी ने पिछले 2 बार में तो जहाँ भी था, हम जहाँ थे उससे अलग को दिया, जो हमको पसंद आया, जो वोट आया। तो अभी तो कोई नौबत नहीं आई है, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी तो कहीं से कोई कौन उम्मीदवार होंगे, एक ही होंगे कि अनेक होंगे, कोई बात तो हुई नहीं है। और हमको नहीं लगता कोई वार्तालाप है, कोई बातचीत भी है। अभी तक तो किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं। कर रहे तो जिसका जो अपना काम है करे ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये सब तो न्यूज़पेपर में रखा ही रहता है, तो देखते ही रहते हैं। लेकिन कोई जो भी बात लोग कर रहे हैं, तो बात तो सामने ना आएगी कि कौन कहाँ से है। और अभी जो हम लोग एनडीए में है, तो इसके तरफ से कौन आएगा, एक आएगा कि फिर इसमें कोई होगा, तो ये सब बात तो आगे की ना बात है। अभी तक तो कोई बात नहीं आई, इसलिए अभी इस पर प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करना। कैंडिडेट के बेसिस पर कोई निर्णय लेने का संभावना कहते हैं अभी संभावना कि अभी कोई बातचीत, अपना अंदरूनी बातचीत है ना, ये तो होगा तभी ना सामने आएगा। अभी तो किसी चीज़ के बारे में कोई बात आई नहीं है कि कौन कैंडिडेट होंगे, किस तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे, कोई बात तो अभी आई नहीं। सर, बिहार का विपक्ष आपको कैंडिडेट के रूप में मानता है? वो देखिए, क्षमा करिए, उसको मत छापिए बिना मतलब की बात। न मेरी कोई इच्छा है, न मेरा कोई है। कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा, कई महीना पहले चला एक बार, कभी कोई चला देता है, कभी कोई चला देता है। हम लोगों की कोई दिलचस्पी इन सब चीज़ों में नहीं, हम पहले कर चुके हैं आप लोगों को। आप कोई हमको बीच में मत ला करके मत पूछा उछा करिए, छोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं। सर, 1-2 दिन पहले भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए आप ही के मंत्रिमंडल के। नहीं तो गलत कर दिया ना, बेमतलब का, वो भी पूरा नहीं दिया, फिर बाद में सफाई भी दिया। ये सब छोड़ कोई मतलब नहीं, सब पूछने से क्या मतलब। उन लोग को भी यही लोग फंसा लेते हैं। नहीं छोड़, कृपा कर दीजिए, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। और अभी कुछ दिन के बाद अलग अलग पता चलेगा ना कि कौन कहाँ से कैसे, तो राय विचार तो होगा ना। तभी तो वो दौर भी नहीं आया, तो हो जाएगा, उसमें ना पता चलेगा। तो अक्सर अपने फैसलों से सबको चौंकाने वाले नीतीश कुमार ने इस बार फिर से एक सस्पेंस छोड़ दिया है, विचार किया जाएगा। फिलहाल नाम जब सामने निकल के आएंगे, अब तो कुछ दिन में नाम सामने निकल के आएंगे ही, क्योंकि 29 जून है नामांकन की अंतिम तारीख। उस दिन तक चाहे वो एनडीए खेमा हो या फिर विपक्षी खेमा हो, दोनों ही ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए। और उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू किसे वोट देगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है राष्ट्रपति चुनाव में वो किसी तरह की कोई दावेदारी नहीं करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। पहले भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दी थी इन बातों को। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी वोट किसे करेगी, किस खेमे को, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।